सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ चैलेंज टुडे। अफगानिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट आई, बेशुमार लोग छोड़े गए। बहरहाल दैट इज़ थिंग ऑफ द पास्ट। आज ही चैलेंज है। हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या होता है। कहीं 10 लोगों ने शहादत का जाम नोश किया, कहीं 5 अफसर, कहीं FC के, कहीं पुलिस के, कहीं फ़ौज के। आज दोबारा सर उठाया है, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए हमें सबको फिर इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया है, इसे कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। सबको इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म का SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी। कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और अफसर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की पारा चिनार अमन मुआहदे पर सबको मुबारकबाद। कहा, दोनों तरफ से सैकड़ों लोग मारे गए। दोबारा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर फैसले करें। तरक्की उस वक्त हो सकती है जब अमन इस्तेहकाम हो। 2025 मईशत के लिए बेहतरीन साल साबित होगा। मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हुए हैं। महंगाई 2018 के बाद 4.1% पर आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर $12.5 अरब पर पहुँच गए हैं। सानहा 9 मई के 19 मुजरिमों की सजा माफ। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहाई का अमल जारी। मुलजिमान को जिना हाउस, गुजरावाला कैंट हेडक्वार्टर, दी स्काउट्स, तेवरगरा और दीगर फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलविस होने का इल्ज़ाम साबित होने पर 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। ISPR के मुताबिक सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की दरखास्तें दायर की। 48 को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। इनमें से 19 मुजरिमों की दरखास्तों को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की दरखास्तों पर मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। ISPR का कहना है कि सज़ाओं की माफ़ी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। अप्रैल 2024 में भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म दिया गया। उम्मीद है मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। कमेटी बनना ही सबूत है कि मामला ठीक करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुज़ाकरात से पहले गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने कहा कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सजाओं में कमी हुई है। तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तवक्कुआत अब मुज़ाकरात से हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 19 अफराद की सजाएं खत्म करने को मुस्बत करार दिया। तहम कहा कि 67 लोगों में से 19 लोगों के लिए माफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं। सब जमातें अवाम और मुल्क के वसी तर मफाद में मिलकर बैठें। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम सियासी वर्कर्स हैं, कमांडो फोर्स नहीं। मुज़ाकरात ही रास्ता है। मैं उम्मीद रखता हूं कि हम ये जो दोनों साइड्स जो चाहती हैं, मेरा तो रोल मैं रिपीटेडली कहता हूं एक फैसिलिटेटर का है, और जो दोनों इतराफ के मेरे ऑनरेबल दोस्त चाहते हैं उसमें जो इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं और फिर जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं उसको भी हम इसका इंशाल्लाह हिस्सा बनाएंगे। PTI का बानी समेत तमाम सियासी कैदियों पर मजीद नए केसेज ना बनाने का मुतालबा। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबात भी हुकूमत के सामने रख दिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत PTI मुज़ाकरात के दूसरे दौर में PTI अरकान ने कहा है कि जो केस मौजूद हैं उन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। मुज़ाकरात में PTI की जानिब से अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, साहिबजादा हामिद रजा और सलमान अकरम राजा शरीक। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात में राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, इरफान सिद्दीकी, खालिद मक्सी और एजाजुल हक की शिरकत। मुज़ाकरात से पहले हुकूमत और PTI रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली से मशावरत। मुलाकात में उमर अयूब, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और नवीद कमर शरीक हुए। गुज़श्ता 3 महीनों से न दवाई मिलती है और न कोई खुराकी मवाद मिलते हैं। बाज़ार बिल्कुल खाली पड़ा है। ये अमन माहिदे की तरफ लोगों की आंकी थी जो कल दस्तखत हो गए हैं, तो लोग बड़े खुश हैं, नज़र आ रहे हैं, पुरुमीद है। अमन माहिदा तो हो गया, इससे पहले भी अमन माहिदे हो चुके हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि ये अमन माहिदा इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर ये अमन माहिदा होगा। देर आए दुरुस्त है, मगर फैसले में देर हुई, मगर फिर भी हम खुश हैं।
कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद शुरू करने के लिए लाइहा अमल की तैयारी। शहरी अमन मुआहदे से पुरुमीद। ज़राए के मुताबिक आज तमाम आला अफसरान मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें रास्ते खोलने के लिए लाइहा अमल तय किया जा रहा है। मुसाफिरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जिला कुरम में कारोबारी मराकज़ और पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह समेत दीगर रास्ते बंद। 4 मकामात पर रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरने जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अमन मुआहदे के बाद धरनों का कोई जवाब नहीं रहा। हफ्ते को तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ काफिला पारा चिनार रवाना किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कुरम के मामले पर अगर सूबाई हुकूमत पहले संजीदा होती तो इतना नुकसान ना होता। होना तो ये चाहिए था कि धरने वाले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और CM हाउस के बाहर एहतजाज करते, लेकिन कराची में रोड बंद किए गए। क्या मुराद अली शाह ने कुरम का रोड खोलना था? PTI निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकली का कहती थी। आज बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियारात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तहसीलों के फंड इस्लामाबाद तक चढ़ाई और रियासत से लड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इंटरनेट में खलल और नुकसानात के मामले पर वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान पाशा कायमा कमेटी IT में तलब। इजलास में वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने कहा कि मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल बंद है तो $बिलियन की एक्सपोर्ट कैसे हो रही है? डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। पाशा ने इंटरनेट की बंदिश पर गलत आदाद शुमार दिए। शर्मिला फारूकी ने कहा कि या तो हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत, हम तो नुकसान का नहीं बता रहे, पाशा नंबर्स दे रहा है। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं तो सच बता देना। उमर अयूब ने कहा कि इंटरनेट बंद करने का जिम्मेदार कौन है? PTA और दीगर लोगों का यहाँ हलफ लिया जाए। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान पाशा ने कहा कि वजू से हैं, हलफ पर बात करेंगे। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, सुस्त नहीं कर सकते। पैका एक्ट के तहत हुकूमती हिदायत पर प्लेटफॉर्म बंद करते हैं। डिजिटल हाईवेज बनाएंगे तो इंटरनेट ठीक होगा। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी के वकील के अदम मौजूदगी के बायस गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका, जिरा भी नहीं हो सकी। बुशरा बीबी के वकील बीमारी के बायस आज पेश नहीं हो सके। मजीद समात 6 जनवरी तक मुलतवी। अडयाला जेल में होने वाली समात में बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अडयाला जेल आई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी मनसूख। अदालत में अली अमीन के वकील की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की तमाम मुकदमात में ज़मानत मंजूर की है। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तारी, PTI मुजाहिरीन की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में वकील सफाई ने बताया कि मुल्ज़िमान में अफगान और पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। सब अफगान शहरी कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। अफगान शहरियों को कराची कंपनी और दरनौल के इलाकों में घरों से उठाया गया। इनकी तादाद 146 है। सब पर मशकूक बरामदगियाँ डाल दी गई। कोई वीडियो और कोई प्राइवेट गवाह नहीं है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने 8 जनवरी को अडयाला जेल के दौरे के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। इजलास में वज़ीर इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारिक की मुसलसल गैर हाजिरी पर कमेटी मेंबरान की तनकीद। कमेटी रुकन शेर अफजल मरवत का अडयाला जेल में पार्लियामेंटेरियन से बदसलूकी का शिकवा। कहा तमाम पाकिस्तानियों को जेल जाने की इजाज़त है, हमें नहीं। हमें ताना मिलता है कि आपके दौर में भी ऐसा होता था। सच्चाई पिला दे वरना ओ का नारा लगा दिया जाएगा। शेर अफजल मरवत की बात पर कमेटी में कहे। भारत की जानिब से अगर मस्बत जवाब आता है तो तिजारत पर पेशरफ्त हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि मामला एक तरफा चले। 2 तरफा बातचीत होगी तो पेशरफ्त करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा जल्द बांग्लादेश का दौरा करेंगे। वो हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, उनसे हर तरह का ताउन करेंगे। अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा चाहते हैं अफ़गानिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम हो ताकि उज़्बेकिस्तान के साथ तिजारती रब्ता आसान हो सके। लेकिन जब भी दौरा काबुल प्लान करते हैं तो दहशतगर्दी के मामलात आ जाते हैं। 2018 तक दहशतगर्द पाकिस्तान से ख़त्म कर दिए गए थे, लेकिन पिछली हुकूमत का TTP की वापसी और मुजरिमों की रिहाई का फैसला गलत था।
सरकारी हज स्कीम के तहत 82,000 हज दरखास्तें मौसूल हुई, तमाम मंजूर कर ली। 89,605 में से 5,000 का कोटा अभी पड़ा है। वजारत मजहबी अमूर के हुकाम की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, बताया हुकूमती पैकेज 10,75,000 रुपये से 11,75,000 रुपये है। 47,000 अफराद ने कहा कि वो कुर्बानी का पैकेज हुकूमत से लेंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के तहफ़्फ़ुज़ात पर सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने कहा किसी का बिजनेस खत्म नहीं कर रहे। अगले साल प्राइवेट ऑपरेटर्स का कोटा 2500 से 3,000 हो जाएगा। अमेरिका में डॉक्टर आफिया से मुलाकात के लिए जाने वाले पाकिस्तानी वफ्द के अरकान कांग्रेस से मुलाकातों में पाकिस्तानी सफ़ीर क्यों शरीक नहीं हुए? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजारत खारजा से जवाब तलब कर लिया। आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील दायर होने के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात भी तलब। आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी के केस के तहरीरी हुक्म के मुताबिक अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने फ्रंट लाइन किरदार अदा करने के लिए कोई वक्त नहीं निकाला। सरकारी वक्त की 3 से 11 दिसंबर तक होने वाली अहम मुलाकातों में शिरकत नहीं की। अमेरिका के सियासी मामलात में मदाखलत समझने के खौफ से पाकिस्तानी सफ़ीर का वफ्द से दूरी इख्तियार करना समझ से बालातर है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। चित्राल शहर और लवारी टनल के करीब 6 इंच बर्फ पड़ी। चिलास में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हसीन नज़ारे। खैबर पख्तूनख्वा में वादी कागा, नारान, शुगरा और कालाम बर्फ से ढक गए। स्वात के शहर मंगोरा में बारिश से सर्दी बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश। वादी लीपा और वादी नीलम में बर्फबारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह शाम में धुंध, स्मॉग भी जारी। अब से कुछ देर पहले फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर चौथे नंबर पर, पेशावर बदस्तूर सर फहरिस्त। कराची में 4 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। खानेवाल में कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम में खवातीन की वीडियो बनाने वाले मुलजिम का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ट्रायल रूम जाने वाली खवातीन की वीडियोज़ बनाता था। अब तक किसी की जानिब से ब्लैकमेलिंग की शिकायत नहीं मिली। 29 दिसंबर को नाके पर तलाशी के दौरान पुलिस को मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से खवातीन की 80 नाजेबा वीडियोज़ मिली थी। जोब में भाई ने फायरिंग करके बेवा बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम और उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूला की वालिदा और बहन ने बताया कि मुलजिम को बहन का सोशल मीडिया का इस्तेमाल और NGO से मुंसलिक होना पसंद नहीं था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेरीना चौक इंटरचेंज मंसूबे का दौरा। मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। कहा अंडरपास अगले 5 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन नाले का काम मुकम्मल होने के बाद ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरोकार लाए जाएँ। नाले का काम फौरी मुकम्मल किया जाए। वज़ीर दाखिला ने सेरीना चौक ब्यूटिफिकेशन प्लान की भी मंजूरी दे दी। पंजाब में ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरखास्त जमा करवाने की तारीख में 6 जनवरी तक तोसी। एलामी के मुताबिक पंजाब में 8,000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए सब्सिडी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। चीन की मदद से पंजाब में गवर्नेंस समेत तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के इजलास में सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया। पंजाब पहला सूबा बन गया है जहाँ मनसूबों की निगरानी यौमिया बुनियादों पर जदीद टेक्नोलॉजी से की जा रही है। बलूचिस्तान काबीना ने ज़राई आबी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने की भी मंजूरी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने बताया कि अराज़ी के तनाज़े की वजह से सरियाब रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा मुतबादिल जगह मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। PPL से मुआहदे में तोसी से मुतालिक भी काबीना ने मशरूत मंजूरी दी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि एहतजाज से कराची के लोगों के मसाइल बढ़े। MWM के लोगों का कहना था कि वज़ीर आला
खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते तो समझ आती। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी पर तनकीद करते हुए बोले कि हाफिज नईम मसरूफ़ हैं। अली खुर्शीदी ने सुबह 11 बजे का स्लॉट ज़रूर ले लिया है। जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, उन्हें बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बातें काम और काम ज़्यादा करती है। पेशावर में असम्बली चौक में एहतजाज करने वाले बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेयर मर्दान हिमायत मायार और दीगर मुजाहिरीन नामजद। बल्दियाती नुमाइंदे फंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ खैबर रोड पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे। रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस और मुजाहिरीन में गुज़िश्ता रोज तसादुम हुआ था। पंजाब पुलिस का कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन इंदड़ गैंग का डाकू हलाक। क्लाशिनकोव और सैकड़ों गोलियां बरामद। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू सब इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्वस थे। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस मजीद 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिम अजहर इकबाल को गुजरात और मुल्जिम मोहम्मद अफजाल को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने और जाली वीज़ों के कारोबार में मुलव्वस हैं। अदाकारा नरगिस की अपने शौहर माजिद बशीर से सुलह हो गई। सेशन कोर्ट लाहौर में दोनों की जानिब से सुलहनामा जमा करवा दिया गया। माजिद बशीर ने अदालत से अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। नरगिस के वकील ने बताया कि बड़ों के कहने पर अदाकारा ने शौहर को माफ़ कर दिया। बड़ों ने बाहमी रजामंदी से मुआहदा करवाया है। अदाकारा ने शौहर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करवाया। नए साल के पहले रोज ही अमेरिका में फायरिंग और धमाके के वाकयात। न्यू ऑर्लिन्स शहर में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने के वाकये में 15 अफराद हलाक, 35 जख्मी हुए। हमलावर ड्राइवर पुलिस मुकाबले में मारा गया। FBI के मुताबिक मुल्जिम शब्सुद्दीन जब्बार अमेरिका में पैदा हुआ, टेक्सास में पला बढ़ा और फौज में मुलाजिम रह चुका था। 3 मर्दों और 1 खातून समेत मुल्जिम के मुबैना 4 साथियों की तलाश जारी। लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 अफराद जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में नाइट क्लब के बाहर फायरिंग से 11 अफराद जख्मी, हमलावर फरार हो गया। न्यू ऑर्लिन्स लास वेगस वाकयात के मुमकिना ताल्लुक की तहकीकात जारी। दोनों गाड़ियां एक ही ऐप से किराए पर ली गई थीं। इसराइली फौज के गाजा पर हमले जारी, मवासी कैंप पर बमबारी। पुलिस चीफ महमूद सलार, मावन हसन मुस्तफ़ा समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर्स पर फ़िज़ाई हमला, 6 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। शदीद सर्दी से 7 नौमौलूद जाँ बहा। खुले आसमान तले खैमों में बेघर फ़लस्तीनियों की ठंड से अम्वात की तादाद 8 हो गई। गाजा जंग की तवालत इसराइली फ़ौजियों में ज़हनी दबाव का सबब बनने लगी। गुज़श्ता साल 21 इसराइली फ़ौजियों ने खुदकुशी की। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हज़ारों इसराइली फ़ौजियों ने गाजा में लड़ने से भी इनकार कर दिया। जुनूब मशरक़ी यूरोप के मुल्क मॉन्टेनेग्रो के रेस्टोरेंट में फायरिंग करके 12 अफराद को हलाक कर दिया गया। हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वाक़े के बाद मुल्क में 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच कल केप टाउन में शुरू होगा। टीम्स की भरपूर तैयारियां, जम के प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान, आमिर जमाल को ड्रॉप करने का फैसला। फास्ट बॉलर मीर हमजा की शमूलियत का इम्कान। 2 टेस्ट की सीरीज में होम टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आलमी मंजूर शुदा दूसरी कराची मैराथन की तैयारियां जारी। नौजवान मर्दों, खवातीन, बच्चे और बूढ़े रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। फुल और हाफ मैराथन के अलावा 5 किलोमीटर की फन रेस भी होगी। गैर मुल्की भी एक्शन में नजर आएंगे। इतवार को होने वाली दूसरी कराची मैराथन जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हसनैन ने भाई की शादी में गुलकार राहत फ़तेह अली का मकबूल गीत गाया, खुशी का इजहार किया। दोस्तों और रिश्तेदारों ने खूब दाद दी। और अदाकार लहरी के मुकालमों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले लहरी की सालगिरह नहीं भूले।